होश में आते ही तुझे जवाब देना होगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार डाला, मेरे घर को क्यों जला डाला। मैं तो तेरा सबसे बड़ा वफादार था ना, ये सिला दिया मेरी वफादारी का। आज इस खंजर को तेरे खून से रंग के मेरा इंतकाम और मेरी रुखसार का इंसाफ दोनों पूरे हो जाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी की अभी तेरी जान ले लूं, लेकिन फिर तेरी मासूम बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हमारे अब्बू की हिफाजत को लेकर परेशान है। मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। तेरा इंसाफ तो मुच्छड़ करेगा, लेकिन मुच्छड़ को सौंपने से पहले तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों वो मुझे और अम्मी को छोड़कर चले गए। भला बस एक बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। मैं उनसे अपने हर सवाल के जवाब जानना चाहता हूं और मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी अम्मी के लिए उनका पुराना घर आबाद कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं खाना परोस रहा हूं और जोहर की नमाज के बाद आप लोग खाना खा लें। इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरी अम्मी का प्यार मिला है और जमाल घोटा भी मिला। मैं कितना खुश नसीब हूं जो मुझे अम्मी का ये खाना हर दिन नसीब है। आज ये खुश नसीबी मैं आप सब लोगों के साथ बांट रहा हूं। इस खाने को खाने के बाद आप लोगों को एक अलग एहसास होगा। उस एहसास का नाम होगा उल्टी दस्त। टिड्डे की तरह उछलना बंद करो, वरना तुम्हारा शोरबा बना के यहाँ फकीरों को खिला दूंगी। इसे मैं सुन लिया तो गजब हो जाएगा। तुम मोहब्बत का एहसास लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। कुल्लू, मेरे रश की कमर, लालची, तू यहाँ पे भी खाना खाने के लिए आ गया? मैं तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए बैठ गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। ठहरो, इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं और दुआओं पे सबका हक होता है। ये लो। ये भुखमरी की औलाद यहाँ क्यों बैठ गया? दरगाह पे मरने का इरादा है क्या? अरे मेरा मतलब है खून तो हमारा ही है। गुलबदन को वहां से हटाना पड़ेगा, वरना दवा मिला खाना खा बैठेगा। तो चलो ना। मेरे बेटे क्या कर रहा है बेटा? चल चलो। अरे चल, मेरे को दे दो। चल अम्मी खाना। अरे चल चल यहाँ से चल। चाचा चाची मुफ्त का खाना तो नहीं छोड़ते, फिर आज गुलबदन को उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। अब भाईजान ये लीजिए। काले चोर, उस पाक दरगाह से बाहर आ, क्योंकि अब हम तुम्हें मौत देने के लिए तैयार हैं।
चल यहाँ। मुझे खाना कुल्लू मेरी बात चुप कर। तुझे मैंने मना किया था उनके साथ खाना खाने को, क्यों बैठ गया वहाँ पर? बता मेरे चांद, बता मेरे शान। अब्बू, अम्मी, चाची जान ने खाना अपने हाथों से बनाया तो? उनके हाथ के तो थप्पड़ भी आपके हाथ के बने हलवे से मीठा होता है। कुल्लू मुझे खाना खाना है। बेगम, मुझे हुक्म दो, मैं आज इस सांड को यहीं दफन करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहो। कुल्लू मेरे बच्चे, एक बात बताती हूँ, फकीरों के साथ खाना खाने से इंसान खुद फकीर बन जाता है। तो फकीर बनना चाहता है नहीं ना? तो फिर अम्मी मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाना खाऊं? अरे कहीं भी खा ले, किसी का छीन के खा ले। हटो अब्बू, हट। करिश्मा कुदरत का, भैंस ने अपने ऊपर बैठे बगले को उड़ा दिया। सब समझ रही हूँ, एक अल्फाज और नहीं। अब चलो चल के देखते हैं। अब तक तो हमारा उल्टी दस्त की दवाई मिला हुआ खाना उन फकीरों ने खा लिया होगा, तो क्या बुरा हाल हो रहा होगा। रुखसार को बद्दुआएं मिलेगी और नाज़नीन को मजा आ जाएगा। क्या हुआ, जल्दी है? ऐसे तड़पेंगे। चलो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इन दोनों ने खाने में दवा मिला दी है। मुझे कैसे भी करके उन मासूम लोगों को खाना खाने से रोकना होगा, वरना वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। और अगर मेरी अम्मी पे किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद उन दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अर्ज किया है, लैला मजनू से कह रही है, लैला मजनू से कह रही है, हाथ छोड़ मेरी नाक बह रही है। छी, कितनी तुच्छी सी शायरी थी ना शहजादी। हाँ, आपको पता है आज ना हमने रास्ते में एक सड़ा सा तरबूज देख लिया। तो सड़ा सा तरबूज देख के ना हमें हमारी दोस्त की याद आई, जो हमेशा सड़ी हुई शायरी करता रहता है। उसकी शायरी सुनकर ना लोग ना दुआ करते हैं कि उनके कान खराब हो जाए, बहरे हो जाए। रुई डाल लेते कान के अंदर। अच्छा, आप उनसे मिलोगे क्या कभी? हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। शहजादी, अब वो इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, क्या हुआ? हमें पता है कि आप अभी भी परेशान हैं अपने अब्बू की बातों को लेकर, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देंगे। और हमें माफ कर दीजिएगा, हम तब से बड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, तुम तो हमें खुश करने की कोशिश कर रही हो। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, हमारी कोशिश भी पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात, बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक हम फरीद बाबा की दरगाह तक पहुंच ही गए। आप ना जल्दी से तैयार हो जाइए, नकाब पहन लीजिए। हाँ, पहुंच गए बस। ऊपर वाले, एक छोटी सी दुआ और है। आप तो जानते हैं ना कि मेरी आपो की शहजादी कौन है। बस एक बार मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवा दीजिए। एक बार मैं आपके सामने झोली फैलाता हूं। पीर बाबा, आपने मेरी दुआ सुनने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने तो आपसे कल ही मांगी थी, आपने तो मुझे गोभी का फूल दे दिया। ओए, बिना देखे कहाँ जा रहा था? जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ शहजादी यास्मीन आई है, मुझे उनसे निकाह करना है। मुझे उनसे निकाह करना है? भाग यहाँ से। शहजादी यास्मीन यहाँ आई है। शहजादी
शहजादी यास्मीन। अम्मी, आपने सुना? शहजादी यास्मीन आई है। अम्मी, आज आपकी दुआ से मेरा ख्वाब सच होने वाला है। मैं शहजादी यास्मीन का दीदार करने जाऊं। अरे सुन, तू अगर शहजादी यास्मीन से मिलने जाएगा तो तेरी उस प्यारी परेशानी का क्या होगा? प्यारी परेशानी? अम्मी, ये जिन्नू का बच्चा आपको कोई भी कहानी सुनाता और आप मान लेती है। आपको तो पता है ना, मेरे दिल में तो सिर्फ शहजादी यास्मीन बसती है। जा। अरे सुन, तू आज नहाया था ना? हाँ अम्मी। सुन, शहजादी के सामने ना बंदरों की तरह उछलना नहीं। उस दिन घर पे उछल रहा था तो तेरा पजामा फट गया था। अम्मी, मैं सब समझ के, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। आप खुद अकेली मुझे जाने दीजिए। हाँ जा। शुक्रिया। अच्छा हुआ अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया। अजान हो चुकी है, अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, खाने में से दवाई साफ करो। झाड़ू? मैं जिन हूं या जिन के नाम पे धब्बा? मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मी जी की इज्जत का सवाल है, जादू इस पर उल्टा नहीं पड़ सकता। चीनू बेटा, ऊपर वाला उस पर यकीन करता है जो खुद पर यकीन करता है। इस बार मेरा जादू गलत नहीं पड़ेगा। मैं अम्मी और इन मासूम लोगों को बचा लूंगा। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे। खता जिसकी वो माफ नहीं होगी, मगर खाने में से दवाई साफ होगी। बच गए या मारे गए? यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? चलो रास्ता दो, हमें हटो हटो हटो। हमने कहा हटो। कौन हो तुम? बड़ा है मुंह उठा के। तुम्हें नहीं पता हम कौन है? हम बगदाद के अफसर निकम्मापन आवारा एक गर्दी सूबेदार इश्क हैं। ओह, अरे हटिए हटिए, बड़े अफसर आए, रास्ता दीजिए। कि तुम इतनी भीड़, अब क्या करूं? शहजादी, इस दरवाजे पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। चलिए।
मुझे शहजादी को देखना है। अरे वो तो चले गए। लेकिन तुम उदास मत हो, जब मैं शहजादी से निकाह करूंगा ना, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, फिर जी भर के बातें कर लेना। शुक्रिया, बहुत अच्छे भाईजान। शहजादी, शहजादी, यास्मीन। शहजादी, यास्मीन। शहजादी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, अंधेरा होने से पहले हमें महल पहुंचना है। मैं फूल लेकर आती हूँ। आराम से खाना बहुत लजीज है, पर आराम से खाओ। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद ही खाना चखना पड़ेगा। भाईजान, भाईजान, हाँ? थोड़ा खाना और मिल सकता है क्या? जी जरूर भाईजान, मगर पहले ये बताएंगे कि खाना कैसा बना है? बहुत ही लाजवाब और लजीज खाना बना है भाईजान। आज तक मैंने ऐसा खाना खाया नहीं। ऐसा लगता है इस खाने में किसी फरिश्ते ने जादू मिला दिया है। वो मेरी अम्मी भी किसी फरिश्ते से कम है क्या भाईजान? खाना लगता है बहुत अच्छा है, खुशबू बाहर तक आ रही है हमारे दुकान तक। थोड़ा खाना मुझे भी मिलेगा क्या? जी जरूर भाईजान, बैठिए, तशरीफ रखिए। बेगम, खाने में उल्टी दस्त की दवाई डाली थी या गरम मसाला डाला था? मियाँ जी, चूसी हुई गुठली पे तरबूज गिरेगा तो गुठली का वजूद खत्म होगा या तरबूज का? जब नाजनीन ने कह दिया दवाई मिलाई थी, तो नाजनीन ने दवाई मिलाई थी। मिलाई तो सोने की अशरफियों की अब तक तो लोगों को चक्कर खा के गिर जाना चाहिए, और ये लोग खाना खाए जा रहे हैं या चाट चाट के पतली कर रहे हैं। मेरी जान क्यों निकाल रहे हो तुम? चलो। पता नहीं ये अलादीन कहाँ चला गया। लगता है वहां होगा। पिटी, 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 इधर, पिटी, पिटी,
वो रहा। वो रहा। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक? पता नहीं, मुझे लगता है चक्कर खा के गिर गई है। बहन, बहन आंखें खोलो, आंखें खोलो बहन। इनका तो मुंह भी सूख रहा है और पसीना भी छूट रहा है। भाईजान थोड़ा पानी ले आएंगे? जी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर आता हूँ। बहन अरे भाई हटो हटो, क्या कभी शहजादी को नहीं देखा क्या? हटो, हटो। तुमने भी कभी देखी क्या शहजादी को? हटोगे भाई तभी तो देखूंगा। हटो। शहजादी को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोग इश्क में सूली चढ़ जाते हैं, मैं सीढ़ी तो चढ़ ही सकता हूँ। अब तो पिद्दी को मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम लगे रहो, मैंने सीढ़ी संभाल ली है। चिनो मेरे भाई,
ये दरगाह के उस तरफ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं चाची चाचा पे तो नहीं बैठ गई? जीनू। हाँ। नहीं जीनू, मुझे वहां पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। अम्मी 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 क्या हुआ अम्मी? अम्मी 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 क्या हुआ मेरी अम्मी को? इन्हें अचानक चक्कर आ गए और ये गिर गईं। वो तो भला हो उस आदमी का जिन्होंने इन्हें संभाल लिया। अम्मी के हाथ ठंडे क्यों हैं? अम्मी आंखें खोलो अम्मी। अम्मी क्या हुआ अम्मी? नहीं हो सीने में चक्कर है। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हम आपको घर ले चलते। चलिए अम्मी। मैं अब ठीक हूँ। आइए अम्मी। अम्मी 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 आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम टांगा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इतनी अशरफियाँ नहीं है। नहीं आप अशरफी की फिक्र ना करें अम्मी, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए। अलादीन अलादीन सांस फूल जाएगी, क्या कर रहे हो? उतार मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, ये आपकी खिदमत ही कर रहा है। जब ये छोटा था तब आपने भी तो इसे गोद में लिया था ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीनू। चलिए अम्मी। सुनिए, एक मोहतरमा यहाँ पर गिर गई थी, वो कहाँ गई? उनके दो बेटे आए और उन्हें गोद में उठाकर लेकर चले गए। वो देखिए। बहुत खूब बच्चों, इसी तरह अपनी अम्मी की खिदमत करते रहो। है दुआ मोहब्बत ये छूटे नहीं कभी, कि हमने भी कभी इश्क किया था ऐ अजनबी। परवरदिगार, मेरे पास तो कोई खुशी की वजह बची नहीं है, फिर भी मेरे मुकद्दर में अगर कोई खुशी बची है तो वो इन बच्चों और इनकी अम्मी के दामन में डाल दो। अलीजा, हम इस खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। क्या उस खतूबा ने काले चोर की जान ली? अलीजा! जैन, 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 ने काले चोर को काटा या नहीं? जैन, जवाब दो। वो कोशिश की। अलीजा, हमें जवाब चाहिए। अलीजा, जवाब दो।
रुक जाओ लड़के, ये क्या कर रहे हो? मैं अम्मी की नजर उतार रहा हूँ। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अम्मी मेरी इसी तरह नजर उतारती है, इसलिए मैं भी अम्मी की नजर उतार रहा था। ये हमारी तौहीन है। नहीं हकीम साहब, ये आपकी तौहीन नहीं है। अम्मी कहती कि दवा अपना काम करती है और दुआ अपना काम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये बेकार के नुस्खे हमारे जाने के बाद आजमाना। दूर हटो। हकीम साहब, अम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर किस बात के हकीम है आप? हाँ, आपको तो सड़क पे बैठ के पपीता बेचना चाहिए। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? हाँ, आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। आपने हकीम बनने की कोई पढ़ाई की है या फिर 30 दिन में हकीम कैसे बनते, बस वो किताब पढ़ के चले आए हैं। तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। उंगली उठा रहा हूँ? मेरी उंगलियां तो नीचे है। मजाक? बगदाद के सबसे बड़े हकीम के साथ मजाक? हम मरीजों के यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। तो फिर कहाँ जाते हैं? नीम के पेड़ के नीचे। बस अब हम तुम्हारी अम्मी का इलाज नहीं कर सकते। हकीम साहब, अब जिन्नू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मी को इस हालत में देखकर वो परेशान है, इसलिए वो बदतमीजी कर बैठा। आप उसे माफ कर दीजिए। आप आइए, बैठिए। बस अब कैसे भी करके मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। हो सकता है थकान और कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। ये दवा लो, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ पिला देना। जी। लाओ 2 अशरफियां। दो अशरफियां? हकीम साहब, मेरे पास तो सिर्फ 1 अशरफी है, बाकी अम्मी को टांगे पर लाने में खर्च हो गए। एक तो मैंने तुम्हारे बदतमीज भाई को बर्दाश्त किया और ऊपर से 1 ही अशरफी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में आपकी दूसरी अशरफी भी दे दूंगा। आइए आइए। कौन हो तुम? अलीजा जान बन की जान देती है। पानी। चिनू, अम्मी को होश आ रहा है। अम्मी? पानी 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 पानी। अम्मी ये लीजिए पानी। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, आप लेट जाइए, हकीम ने आपको आराम करने को कहा है। हाँ अम्मी, आप लेट जाइए। आराम ही तो कर रही थी। तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, मैं कुछ बना के लाती। आप यहाँ से कहीं नहीं लेंगे, आप लेट जाइए, आराम कीजिए। हाँ अम्मी, हम लोग बाजार से कुछ ले आएंगे। हाँ। घर में अशरफियां तो है नहीं, कैसे लेकर आओगे? सुबह की कुछ रोटियां पड़ी हैं, गुड़ के साथ दे देती हूँ। रोटी गुड़? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हम खुद ढूंढ लेंगे ना अम्मी, ढूंढ लेंगे ना। हाँ अम्मी, आप आराम कीजिए।
तुझे पता भी है रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है। उस दिन अमीना मालिश के लिए तेल लेने आई थी और तूने उसे सिरका दे दिया। 1 हफ्ता हो गया, उसकी सास के सर से अभी तक बदबू आ रही है। तुझे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी लेकिन आराम। अरे तुम दोनों तब तक अपना कमरा साफ कर लो ना, सुबह से बिखरा पड़ा है। तुमने खतूबा को मार दिया। जिंदगी एक मौका देती है और अलीजा 2। खतूबा अपने दोनों ही मौकों में नाकामयाब रहा, तो उसे तो मरना ही था। खतूबा नाकामयाब रहा? हाँ, उसने काले चोर की जगह उसके रखवाले को डस दिया और हमारे सारे इरादों पे पानी फेर दिया। घर में तो गुड़ भी नहीं है। अब काले चोर का रखवाला। और वो रखवाला तुम्हारे और उस काले चोर के बीच में एक दीवार है, एक ढाल है। और अलीजा को ऐसा महसूस हो रहा है कि खतूबा ने उस काले चोर को नहीं बल्कि उसके रखवाले को डसा है। डाल टूट चुकी है। काला चोर ज्यादा वक्त नहीं बच पाएगा। और अब जब हम उस पर वार करेंगे तो उसे बचाने के लिए उसका रखवाला भी नहीं होगा। वाह! जहर और मौत बहुत देखे हैं, लेकिन बाखुदा आज पहली मर्तबा एक साथ देख रहे हैं। वो अलीजा का ही जहर है जो खातूबा ने काले चोर के रखवाले के जिस्म में उतार दिया। तो अब काले चोर का क्या होगा? मामूली जहर मौत देता है और हमारा जहर मौत से भी बदतर जिंदगी। धीरे धीरे ये जहर उस रखवाले के जिस्म में फैलेगा, रह रहकर वो निशान चमकेगा। रुखसार बेबे, रुखसार बेबे। और जब ऐसा होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी याददाश्त खोने लगे और 7 दिन में वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। जिसे ना कोई रिश्ता याद हो, ना कोई अपना, जिसकी ना कोई रूह, ना कोई एहसास।
खतुबा अपने शिकार को ही नहीं, उसके अपनों को भी खोखला कर देता है। अलीजा जान बनके जान लेती है। अब उस काले चोर को समझ आएगा कि सफर के साथ उलझना किसे कहते हैं। बेटे की तुम अब जीनू, तुम अपना कमरा कितना गंदा रखते हो। ये लो और जल्दी जल्दी साफ कर दो। माना मैं तुम्हारा जिन हूँ, अकालादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अम्मी का बेटा भी। जहां तक मुझे याद है, अम्मी ने हम दोनों से कहा था इस कमरे को साफ करने के लिए। मैं तुम्हारा आका हूँ और अपने आका का हुक्म मानना एक जिन का फर्ज होता है, समझे तुम? फर्ज? ठीक है, मैं इस कमरे को अकेले ही साफ करूंगा, लेकिन अम्मी से झूठ नहीं कहूंगा। अगर अम्मी ने मुझसे पूछा कि इस कमरे को किसने साफ किया, तो मैं कह दूंगा अकेले मैंने साफ किया है। फिर अम्मी जब तुम्हारे कान उमेटेंगी और लाल करेंगी, तब बड़ा मजा आएगा। जिनू, दिख नहीं रहा क्या तुमको? मैं साफ ही तो कर रहा हूँ। हाँ, ठीक से साफ करो। आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अम्मी जी कर देना जिनू को माफ, कमरा होगा साफ। जिनू, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा बिस्तर कहाँ गया? यही पे था। जिनू, यहाँ का सामान कहाँ गया? और जिनू, ये तुमने क्या किया? मजाक कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या कर रहे हो तुम अब? कुछ नहीं। सामान अब देखा मेरा मजाक? मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया। तुम्हारा मजाक ना मैं अभी बाहर निकालता हूँ। मैं अम्मी से कह दूंगा। अम्मी के बच्चे, तू क्या अम्मी को बोलेगा? जिनू, अम्मी हमारे लिए गुड़ और रोटी लेने गई थी ना? हाँ। अभी तक आई नहीं। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। अम्मी, 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 अम्मी। जिनू, हाँ, अम्मी रसोई में भी नहीं है। रसोई? अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? आप तो रसोई में थी। अम्मी, अलीजा, सामने आओ। अलीजा, तुम्हारी जुर्रत की अलीजा दाद देती है सफर कि तुम इसे इस तरह पुकारने की हिम्मत रखते हो। हमारी इन बेफिजूला बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। हमें जानना है उस काले चोर का रखवाला इस वक्त क्या कर रहा है। जब जब खतूबा का निशान चमकेगा, वो अपनी यादों के बीच ही झूलता रहेगा। कभी कभी तो वो अपने अपनों को ही भूल जाएगा और उसके दूसरे ही पल उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे उसकी यादें, उसका वजूद खत्म हो जाए। अम्मी, आप ठीक तो हैं? मैं
तो रसोई में थी। अम्मी आप रसोई में गुड़ और रोटी लेने गई थी हमारे लिए। हाँ, वो गुड़ खत्म हो गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही थी लेने के लिए। अम्मी हमसे कहिए, हम ले आएंगे। आप आराम कीजिए, सिर्फ आराम। और घर में अगर गुड़ नहीं है तो हम रोटी नमक खा लेंगे, उसमें क्या। आप घर चलिए, आइए। मुझे जानना है कि काले चोर का रखवाला कौन है और कहाँ है, ताकि हम उस काले चोर को पकड़ के अपना जादुई चिराग हासिल कर सकें। काले चोर का रखवाला जब भी इस संगे अलीजा के पास आएगा तो खतूबा के जहर का निशान चमकेगा और तब तुम उस रखवाले को ढूंढ लोगे। ये बगदाद है अलीजा, तुम्हारा कोई छोटा या अदना सा मरकश नहीं। अलीजा की नजरें देख सकती हैं कि वो काला चोर बगदाद के मगरिबी इलाके में रहता है। तुम अपने लोगों को इस संगे अलीजा के साथ भेजो। जैसे ही वो लोग उस रखवाले के करीब आएंगे, उसके जहर का निशान चमकेगा और वो उसे पकड़ ले। एक बार रखवाला हाथ आ गया तो काला चोर तो आ ही जाएगा। बगदाद के मगरिबी हिस्से में नाकाबंदी करवाई जाए, हर घर हर शख्स की तलाशी ली जाए और जिस किसी के पास ये पत्थर ले जाने के बाद उसके जिस्म पे कोई निशान चमके, उस इंसान को फौरन गिरफ्तार करके हमारे पास ले आया जाए। तखलिया अब देखते हैं कैसे बचता है काला चोर। अबू आज तक हम पर इतना कभी नहीं चिल्लाए। अब्बू तो हम पे जान छिड़कते हैं। शहजादी, हो सकता है कि बादशाह सलामत बहुत परेशानी में होंगे और वो गुस्सा आप पर निकल गया होगा। और जो भी, हम अब्बू से पूछ के रहेंगे कि आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है। ये सब क्या है? ये एक बाप की मोहब्बत होती चिलगोजा ये जुबान एक दिन हमको मरवाती। हमारा मतलब है कि एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, बस बताना नहीं आता। आज हम आपसे माफी मांगकर वो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। हम जिंदगी में पहली बार आप पर चिल्लाए, उस गलती के लिए हमें मुआफ कर दीजिए। बादशाह सलामत कब से खाने पर आपका दरगाह से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत थक गई होंगी, इसलिए हमने दस्तरखान आपके कमरे में ही लगवा दिया। लेकिन अब्बू, आपको वक्त पे खाना खा लेना चाहिए था। आपने हमें मुआफ कर दिया, हमारा पेट भर गया। अब हम
कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। हमारे अब्बू हैं, आपको हम पे नाराज होने का पूरा हक है। आपके उस गुस्से के लिए तो हमने आपको कब का माफ कर दिया है। जरा सी अदाकारी और ये चिलगोजी फंस गई। अच्छा हुआ सफर को पता नहीं चली कि हम इस पर चिल्लाए होते, वरना वो हमारी गर्दन काट देती। कसम सोने की अशरफियों की, कहां कहां से क्या क्या सुन के आते हो। क्या हुआ इसे? अच्छी भली तो है रुखसार। अरे बेगम, मैंने अपने इन कानों से सुना था कल रात को हकीम साहब इसको देख कर गए हैं। हाँ। लगता है फिर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। सुनना पड़ेगा। हकीम साहब को बुलाया था, यानी बीमारी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी। पर मरती है तो मरे, हमें क्या। पर अगर रुखसार मर गई तो हमारा कर्ज कौन चुकाएगा? लानत है ऐसे रिश्तेदारों की जिनके मन में मेरी अम्मी के लिए इतना जहर है। खैर, मेरे होते हुए अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। आका वैसे ही अम्मी की तबीयत को लेके इतना परेशान है। इन दोनों को तो मैं अकेला ही सबक सिखाऊंगा। अब क्या हंडी में घुसी जाओगे? चलो ना, घर जाके बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है। नाजनीन को भूख लगी है, कहीं नाजनीन कमजोर न पड़ जाए। चलो तुम्हें चारा डाल दूं, मतलब खाना खिला दूं। चलो। शेख जीनू, कसम सोने की अशरफियों की, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। इरादा तो वही था। क्या? मेरा मतलब है, आज इतने अच्छे दिन पर इतनी मनहूस बात मत करिए। क्यों? आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आप लोगों को पता नहीं ना। कल दरगाह पे जब गरीब लोग अम्मी का दिया हुआ खाना खा रहे थे, तो वहीं पे एक रईस आदमी ने उस खाने को चख लिया और उसे वो खाना इतना अच्छा लगा कि उसने अम्मी से रईसों की दावत में खाना पहुंचाने का सौदा कर लिया। और उसकी कीमत तो इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, बस क्या बताएं। सच्ची? मुच्ची। लेकिन लगता है इस खुशखबरी को सुन के आप लोगों को कुछ ज्यादा खुशी हुई नहीं। शेख साहब, हम तो टुच्चे रिश्तेदार हैं। रुखसार की खुशी से जलने का फर्ज अदा कर रहे हैं बस। मेरा मतलब है कि सच्चे रिश्तेदार हैं। सार खुश, हम भी खुश। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए लड्डू, खाइए। हाँ, खाइए, उठाइए। खाइए, तभी तो दस्त होंगे। क्या? मेरा मतलब है जबरदस्त लगेंगे। लड्डू जबरदस्त लगेंगे। खाइए। दवा मिलाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हारी ही दवा तुम्हारे ही पेट में जाएगी। खाइए। देसी घी के। चीनू, ये मिठाई किस खुशी में है? मर गया चीनू। चलो बनो मत, हमसे मत छुपाओ। शेख जीनू ने हमें बता दिया खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो अम्मी। अरे जल्दी बोलना, मैंने सब्जी रखी है चूल्हे पर, जल्दी बता। शेख जीनू बता रहे थे आपको अमीर लोगों की दावतों के लिए खाना बनाने का बहुत बड़ा सौदा मिला है। अम्मी ने कुछ कहा क्यों नहीं?
इसे सांप क्यों सूंघ गया? लगता है पैसे आने के बाद रुखसार की नजरें फिर गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये शेख जिन्नू झूठ बोल रहा है। चूहे की शक्ल पे चचुंदर जैसी सोच। अरे साफ साफ नजर आ रहा है कि रुखसार हमसे सौदे के बारे में छुपा रही है। वो क्या है ना कि काम बहुत है, इसलिए अम्मी बहुत परेशान है। चलिए दुकान में बैठ के मुंह मीठा करते हैं। ये हमारे लिए, गुल्लू के लिए दूसरा ले आना। ये तो मैं ही खा जाऊंगी। जो दिया तुमने हमें, आज वही लिखा है तुम्हारी तकदीरों में। बंधा पड़ा है जालिम जुल्म की ही जंजीरों में। ऊपर वाले ने मेरी तकदीर भी क्या लिखी है। जंजीरों में तू भी बंधा पड़ा है और मजबूर मैं भी हूं। तेरी जान लेना चाहता हूं पर ले नहीं सकता। रुखसार कहती थी कि इंसान वही होता है जो दुश्मनी में भी शराफत ना छोड़े। शायद इसीलिए तेरे जिस्म पर जंजीर के ये जख्म देखे नहीं जाते। वैसे भी बेहोशी की दवा का असर अभी बाकी है। बहुत लजीज है। हाँ, लजीज है तो और खाइए और खाइए। आप तो रुस्तमे बगदाद हैं। रुस्तमे बगदाद। वाह वाह, इतने से क्या काम होगा। और खाइए और खाइए। सब खा लूंगा, सब खा लूंगा। तेरा क्या होगा? तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मैं नहीं खा जाऊंगी। छोड़ा छोड़ा छोड़ा। कसम सोने की अशरफियों की जीनू साहब, इनका क्या है? इन्हें तो मुफ्त में जहर मिले तो वो भी खा जाएं। इस बार दवा दी है, अगली बार जहर दे दूंगा। अच्छा है दोनों ने खा लिया, नहीं तो चाचा अकेले ही जंग लड़ते। बहुत खा लिया। लगता है बाहर गधे ने डकार मारी। आप लोग अम्मी को मुबारकबाद देने नहीं चाहिए? जाइए जाइए। हाँ हाँ शेख जीनू, तभी तो ये कटोरा लाए हैं रुखसार को तोहफा देने के लिए। अभी जाते हैं, चलो। बेगम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन किसी को तोहफे में अपने गिरे हुए बाल ना दे। अरे ये कटोरा दे रही रुखसार को ताकि उस अमीर सौदागर के बारे में पता चले। चलो ना। लगता है गधे ने फिर से डकार मारी। आप कहीं मिठाई कम तो नहीं पड़ी? और लाऊं? ना मेरा मतलब है, दरअसल शेख जीनू, मैं दूध चूल्हे पर छोड़ आई हूँ, जाना पड़ेगा। अरे ध्यान से, कहीं दूध बाहर उबल ना जाए। चाचा चाचा ठीक है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया।
ये क्या, चाचा को क्या हो गया? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को एक खुशखबरी दी। सच? मेरे पास भी एक खुशखबरी है, मैं वही लेके आया हूँ। तो सुनाओ। नहीं जीनू, अम्मी के सामने सुनाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो चाचा सुन के भाग गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हमारी खुशियां सुनकर रिश्तेदार जलेंगे नहीं क्या? हाँ। जलने की बू तो यहाँ तक आ रही है। जलने की बू? जीनू, जीनू, सब्जी जल रही है। जीनू, सब्जी जल गई। अब नहीं है। आका, अम्मी अभी यहीं रसोई में ही थी और उन्होंने कहा था कि अभी सब्जी चूल्हे पे चढ़ाई थी। हाँ हाँ। अम्मी, आप ठीक तो हैं? आपको पता है सब्जी चूल्हे पर भूल गई थी। सब्जी चूल्हे पर छोड़ दी? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? जल तो नहीं गई सब्जी? अम्मी नहीं, मैंने सब्जी जलने से पहले चूल्हे से उतार ली थी। आप फिक्र मत कीजिए। वो क्या है कि बुढ़ापे में लोग। बूढ़ी होगी तेरी नानी, खुद तो बड़ा हुआ नहीं अभी तक, मुझे बूढ़ी कह रहा है। रात को अपनी जब बुरा ख्वाब देखता है तो अम्मी अम्मी कह के रोता हुआ उठता है। अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कल इस बात का एहसास आपको खुद होगा और आप मुझे शाबाशी भी देंगी। क्यों, तुम्हारी नौकरी लग गई? लगी नहीं है जीनू, लेकिन लग सकती है। मैंने अभी करीम चाचा की दुकान पर महल की नौकरी का इश्तिहार देखा। महल की नौकरी? कैसी नौकरी? हिफाजती टुकड़ी के सिपाही की नौकरी। और ये सिपाही वही बन सकता है जिसके पास अकल, ताकत और बाज जैसी नजर हो, जो मेरे पास तो पहले से है। कब से? जीनू, मजाक मत करो। अम्मी, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी, आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। हमें यहाँ कौन लाया? हम तो अपने कमरे में थे। कोई हमें अगवा करके यहाँ लाया। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलकर महल पहुंचना होगा।